हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लगभग 28-29 दिसंबर से लेकर के अब तक का है। और ऐसा नहीं है कि 28-29 दिसंबर से लेकर और आज तक डेली कुछ शेयर किया शूट किया है, ऐसा भी नहीं है। किसी दिन कुछ ऐसा शूट हो गया और किसी दिन कुछ ऐसा शूट हो गया, इस तरह से करके ये ब्लॉग है। अब मैं डालूँगी ब्लॉग, वो जाएगा कि एक दिन का ब्लॉग होगा या फिर रूटीन शेयर करूँगी या जो भी हो। बट ये ऐसे कुछ शूट किया हुआ है और इसका कारण है कुछ। एक्चुअली इतने दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे भी कुछ ख़ास एक्टिव नहीं हूँ। और जो है लाइफ भी इतना कुछ ख़ास नहीं चल रहा है कि कुछ मैं शेयर करूँ। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग ये क्या बोलते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया, या फिर खुशियाँ मना रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी हो, अच्छा चीज़ें हो। और मेरा एक मतलब ब्लॉग देखकर आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ दुखी वाला शेयर नहीं करना चाहती हूँ या नहीं करती हूँ। एक्चुअली दुःख और सुख तो हर हर किसी के लाइफ में चलता है, आता ही है। मतलब दुःख के बाद सुख, सुख के बाद दुःख आता ही है। बट मैं बहुत ज़्यादा ये शेयर नहीं करती कि मैं बहुत दुखी हूँ या फिर खुश नहीं हूँ या फिर मूड ऑफ है, ऐसा करके मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों का तबीयत ख़राब होता है और वो चल रहा होता है, दवाई वगैरह चल रहा होता है, तो कभी-कभी मैं थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम से हर चीज़ मैं शेयर करूँ। तो बस इसी वज़ह से कुछ है कि लाइफ़ में कुछ सही नहीं चल रहा है, अभी हम लोग बस खुश नहीं हैं। इस वज़ह से मैं शूट नहीं कर रही थी, ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, नहीं शेयर कर रही थी। पर अभी बहुत दिनों से जो थोड़ा-थोड़ा शूट जो हुआ है वो ऐसे ही है कि चलो कुछ ऐसा मोमेंट है। अब जैसे किसी के घर में कोई तबीयत भी किसी का ख़राब रहता है, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में हम चौबीसों घंटा मुँह बनाए रखते हैं। 24 घंटा में कोई कुछ-कुछ और ख़ास करके जब घर में बच्चे होते हैं तब। कभी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब हम हँस भी लेते हैं, जब कभी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब हम मतलब खेल भी लेते हैं और उदास भी रहते हैं, मन में कहीं उदासी भी रहता है और फिर भी सामने ऐसा होता है। तो बच्चे हैं मेरे घर में 2, एकदम मासूम से बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं होता अगर घर में कुछ होता भी है तो इन लोगों को ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग खेलते-कूदते ही रहते हैं। तो बस ये जो मैं शेयर कर रही हूँ वो कुछ ये है कि जैसे कि मैं ना अभी जो ब्लॉग शूट शेयर कर रही थी, तो मैं अपना वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही थी कि मैं अभी कुछ वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मैं अपना वेट लॉस करना चाह रही हूँ, थोड़ा-सा इंच लॉस करना चाह रही हूँ। और कोई ख़ास ये नहीं है कि कोई प्रोफ़ेशनल तरीके से या ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है, बस अपना कुछ मतलब यूट्यूब से सर्च करके किसी का अनुभव से और ऐसे कुछ-कुछ कर रही हूँ। तो मेन यहाँ पे इंच लॉस, वेट लॉस जो भी बोल लो, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो वेट लॉस कुछ ख़ास नहीं करना है मुझे। बट जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसके लिए मैं फैट बढ़ाने वाला जो चीज़ें होता है वो छोड़ चुकी हूँ। काफ़ी हद तक छोड़ चुकी हूँ, मतलब चावल, रोटी, चीनी छोड़ ही चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं खाती हूँ, जैसे नमकीन खाना में मैं चीला वगैरह खाती हूँ, तो चीला वगैरह में बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाता है और थोड़ा कम नमक भी डालो तो चीला अच्छा लगता है। ज़्यादा नमक वाला इनफैक्ट अच्छा ही नहीं लगता है मुझे तो, तुरंत ही नमकीन लगने लगता है। तो आजकल मेरा ये है ड्रिंक, या तो जीरा अजवाइन का सुबह में पीती हूँ या फिर सौंफ का पीती हूँ, चेंज कर लेती हूँ कभी-कभी, क्योंकि अभी 1 दिन का तो ये है नहीं। 1 महीना हो जाएगा, आई थिंक 10 तारीख को, 10 जनवरी को हो जाएगा, क्योंकि जब मैं गाँव से आई थी 7 नवंबर को, उसके बाद से 1-2 दिन बाद से मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 10 तारीख, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से कन्फर्म याद नहीं है। और ऐसा कुछ सोच कर मैं नहीं की थी कि हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो बनाते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मेरे अंदर एक डर है कि कहीं कभी छूट ना जाए, इस वजह से मैं इतना कुछ बता कर नहीं कर रही थी। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि कभी-कभी शूट किया हुआ है, तो ये 31 दिसंबर का पहले से ही, 1 हफ्ते पहले से ही, मतलब यहाँ सोसाइटी में मतलब पैसे ले लिए थे और मतलब बोला गया था कि यहाँ पार्टी होगा, मतलब भंडारा जो भी मतलब होगा, इस तरीके से। तो हम लोगों को पता तो था नहीं, तो हम लोगों ने पैसे दिए थे। बट इस टाइम आज के दिन में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे और मैं अकेली ही थी, और बच्चा के लिए ख़ास करके मैं नीचे गई थी बिल्डिंग में ही, और इन लोगों को खाना खिलाई। काफ़ी सारे लोग हैं, जो भी मतलब बिल्डिंग के हैं वही हैं लेकिन।
तो सब लोग थे, फिर भी क्या होता है ना कि आपका जब मन खुश होता है तो कहीं अकेले में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और आपका जब मन उदास होता है तो कहीं अच्छी जगह पे चले जाओ, जो आपका फ़ेवरेट जगह हो जहाँ भी, वहाँ पे भी आपका मन नहीं लगेगा। तो मेन मन का होता है, मन सही, मन चंगा तो सब अच्छा होता है। तो बस यहाँ मैं दोनों बच्चों को खाना खिला रही हूँ, नॉन-वेज भी था और वेज भी था। मेरे बच्चे वेज खा रहे हैं, वेज में यहाँ था पुलाव, दाल फ्राई और क्या बोलते हैं, 2-3 तरह का सब्ज़ी था। यहीं इस टेबल पे ही बगल में लोग नॉन-वेज भी खा रहे हैं। तो यही सब था, बच्चे भी खा रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। और मेरा जो खाना है वही सुबह में वाटर लेती हूँ जो जीरा अजवाइन या फिर सौंफ वाला, उसके बाद मैं सीधा लगभग 11 से 12 के बीच में फ्रूट सैलेड या फिर वेजिटेबल सैलेड या फिर कभी-कभी मिक्स, 1 प्लेट भर के खाती हूँ। उसमें चुकंदर ज़रूर होता है, गाजर ज़रूर होता है, एप्पल भी ज़रूर होता है, कीवी भी ज़रूर होता है। इसके बाद पहले मैं प्याज़ वाला ये खाती थी, आजकल अभी प्याज़ में नहीं खा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं खा रही हूँ। बस नहीं कट कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ। तो ये सब मेरा होता है, उसके बाद दोपहर में लगभग 2 बजे से पहले या 2 बजे तक मैं कुछ खाना खाती हूँ। किसी-किसी दिन मैं किसी दिन चीला खाया, चीला में बदल के खा रही हूँ। इसी में मैं 2 तरह का चीला शेयर कर रही हूँ, एक मूँग दाल चीला और एक ओट्स और बेसन का चीला। किसी दिन सिंपल बेसन का चीला भी बना लेती हूँ, किसी-किसी दिन रोटी भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कम खाती हूँ, जितना मेरा जो खुराक था उससे कम। जैसे मैं पहले 3 रोटी खाती थी, तो अभी मैं 1 से डेढ़ कोशिश करती हूँ, फिर भी 2 तक चली जाती हूँ क्योंकि मन नहीं भरता है। मतलब आदत होता है ना ज़्यादा खाने का, तो मन नहीं भरते रहता है, ऐसा लगता है कि और खा लूँ, मतलब मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, ऐसा हो जाता है। बहुत टेस्टी भी खाना लगता है क्योंकि भूख तो लगा लगा ही होता है ना, तो इस वज़ह से। तो ये सब मेरा खाना होता है, और ऐसा नहीं कि एकदम से त्याग दी हूँ चावल, कभी-कभी चावल भी खाती हूँ, बट वही है क्वांटिटी कम खाती हूँ। बट थोड़ा बहुत कम कर दी हूँ, बहुत कम। तो यहाँ पे मैं मूँग दाल चीला शेयर कर रही हूँ। मूँग दाल चीला के लिए मूँग दाल भिगो कर रखा था रात में ही। उसमें अदरक और लहसुन और मिर्ची, हरा मिर्ची और धनिया पत्ता, और उसी में नमक डाल कर के और मिक्सी में पीस ली, और उसके बाद उसमें ये क्या बोलते हैं, हल्दी, क्योंकि नमक तो डाल ही चुकी हूँ, हल्दी डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करके और तवा पे चीला बनाना है। पता नहीं क्यों मेरा चीला इतना अच्छा नहीं बनता है। मैं यूट्यूब पे देखती हूँ चीला बनाते हुए, सबका इतना अच्छा सुंदर चीला बनता है। मेरे से क्यों नहीं बनता है मुझे नहीं पता, बट एक कहावत है, चलने ना आए तो आंगन टेढ़, कहा मतलब वो है, नाच ना आए आंगन टेढ़ करके। तो मैं ये मतलब बोलना चाह रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा तवा अच्छा नहीं है, मेरा क छोलनी अच्छा नहीं है। अ, तवा बहुत बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मेरी शादी से पहले का ही तवा है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये तवा ही नहीं अच्छा है। तो फिर एक और तवा है जो मेरी शादी के बाद का है, तो वो बोलते हैं इसमें बनाने के लिए, उसमें भी मेरा चीला नहीं अच्छा बनता है। तो अभी मैं एक तवा भी ऑर्डर की हूँ, और मतलब मेरे हिसाब से तवा नहीं अच्छा है, इसलिए मेरा चीला नहीं अच्छा बन रहा है। पता नहीं कैसे चीला अच्छा बनेगा। और तो वही है, कैसे भी करके 1-2 खराब हो जाता है, उसके बाद फिर अच्छा बनने लगता है, और शूट तो मैं शुरू में ही करती हूँ, तो फिर शुरू में ही बिगड़ जाता है, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि यार क्या है यार, सबका चीला तो इतना अच्छा बनता है, मेरा क्यों नहीं बनता है। बस उसको पलटने टाइम में ना वो टूट जाता है, बिगड़ने का यही मेन एक कारण है, बाकी टेस्ट तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे एक चीला खराब बन गया था, और उसके बाद चीला एक साइड से जब पक जाता है और दूसरे साइड से गाजर और थोड़ा-सा वो ये क्या बोलते हैं, पनीर डाल रही हूँ। और पनीर, हाँ, पनीर मैं कैसे भी खाती हूँ, जैसे कि सैलेड के टाइम में भी कच्चा पनीर खाती हूँ, बिना उसको वो किए हुए, फ्राई वगैरह किए हुआ। किसी दिन वो जो मैं पत्ता गोभी वाला सैलेड खाती हूँ जिसमें दही वाला, वो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन डेली फिर भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा जब डेली खाएँगे तो। तो पनीर भी कंज़्यूम करना है, पनीर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यही सब मेरा आजकल खाना चल रहा है, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से फिर से जब शूट करूँगी, क्योंकि घर में कुछ एक ख़ास अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा मन नहीं करता है। मतलब ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि मूड सही नहीं रहता है, किसी टाइम सही भी रहा तो चलो वीडियो देख लिया ऐसा-वैसा तो ठीक हो जाता है फिर। लेकिन शूट करना मतलब समझ रहे हो ना, शुरू से लास्ट तक शूट करना, तो वो थोड़ा अलग होता है। अब सोच रही हूँ थोड़ा-सा ठीक हो जाए सब कुछ,
तो मन करेगा कहीं। और वही है, स्टार्टिंग से मैं शेयर करूँगी और आप लोग मुझे देखना सामने से, क्या आप लोगों को फ़र्क पड़ा है? क्योंकि 10 जनवरी को आई थिंक 1 महीना हो जाएगा मेरा वेट लॉस का। ऐसा नहीं है कि कुछ जादू होता है, आप जितना भी इंस्टाग्राम और कहीं भी आप देखते हो कि 1 महीना में 30 दिन में 7 केजी लॉस होता है। अरे कुछ भी नहीं होता है 7 केजी 10 केजी। बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो 1-2 केजी लॉस हो जाता होगा, जिसका बहुत ज़्यादा वेट है और बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्ट कर रहे हैं और बहुत हेवी वाला डाइट कर रहे हैं तब। हेवी वाला मतलब समझ रहे हो, बहुत कम खाना खा रहे हैं, मतलब 18 15 16 17 घंटे का पहले फास्ट रहा, उसके बाद थोड़ा-सा एकदम खाया और फिर रात में कुछ ना खाया, बस दूध पी लिया या फिर कुछ मतलब छाछ पी लिया, कुछ भी। तो इस तरह से तो भाई मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं घटाना है और इतना आसान नहीं होता है वेट लॉस, ये भी जान लो। ना जिसका जो पतला होता है ना, जैसे मैं शादी से पहले बहुत पतली थी और मैं मोटी होना चाहती थी, तो मैं मोटी नहीं हो रही थी। तो अब ये समझ लो कि ना मोटी होना आसान है, ना पतली होना आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। जैसे हो ठीक है, लेकिन आसान नहीं है। अगर आप मोटा होना चाहोगे, फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप कितना भी खा लो, नहीं होते रहोगे। और जो पतला होना चाहोगे, तो भी मुश्किल ज़्यादा है। मतलब हो सकते हो, बट मुश्किल बहुत ज़्यादा है। 1 से 2 दिन में मन भर जाएगा आपका। सो ये रहा आज का ब्लॉग। थोड़ा-थोड़ा जो भी मैंने शूट किया था, जो मैं खा रही हूँ, मैं बच्चों को भी वही खिला रही हूँ। वैसे तो ये लोग दलिया, दूध ये सब लेता ही है, लेकिन जो मैं खाती हूँ, वो भी ये लोग खाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी। अभी गोभी बहुत सस्ता हो गया है, तो जैसे-जैसे यूज़ करना है करो, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है, गोभी से गैस बहुत ज़्यादा बनता है। और तो यहाँ पे मैं पकौड़ी बना रही हूँ। बस थोड़ा-सा बेसन और हल्दी, नमक और थोड़ा-सा मसाला डाली थी, शायद मिक्स मसाला, और उसमें ये क्या बोलते हैं, सब कुछ मिक्स करके ऐसे ही फ्राई की हूँ गोभी को। अच्छा लगता है ये वाला गोभी पकौड़ा। ऐसे मूढ़ी अगर आप लोग खाते हो, बिहार में मूढ़ी फ़ेमस है, उसके साथ भी अच्छा लगता है। थोड़ा-सा चूड़ा हल्का फ्राई कर लो, उसके साथ भी अच्छा लगता है। चावल दाल के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यही है, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अब मैं जो शेयर करूँगी ब्लॉग, मतलब मैं एकदम प्योर, एकदम ऑनेस्ट ब्लॉग शूट करती हूँ, कोई बनावटी नहीं। मैं चाहती तो ये भी बोल सकती थी कि मैं 1 से 2 दिन का ये ब्लॉग है, ऐसे-ऐसे मैं खाई हूँ, ये की हूँ, वो की हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो रियल था, रियलिटी था, वही मैं शेयर की थी। ये वो सैलेड है जो मैं सुबह में खाती हूँ, तो क्योंकि एक दिन का तो है नहीं कि सुबह में ये दिखा दूँ, उसके बाद वो, क्योंकि ये कई दिनों का है, तो किसी दिन सुबह में शूट की थी, किसी दिन शाम में शूट की थी, किसी दिन दोपहर में शूट की थी, और इस तरह से ये शूट किया हुआ है। इस वजह से आज का ब्लॉग ऐसा लगा है, लेकिन मेरा एकदम रियलिस्टिक जो भी बोलिए, वो ब्लॉग होता है, एकदम रियल ब्लॉग होता है। तो जो भी मैं करती हूँ, वही बोलती हूँ, ना फेक, ना दिखावा, ना शो ऑफ और ना झूठ। मेरे ब्लॉग में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आदमी मेरे ब्लॉग से रिलेट करते होंगे, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, आपके जैसे थोड़ा बहुत मेरा भी मिलता है। और वैसे हर किसी का नहीं मिल सकता है किसी से। सो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, बंगाल में भी थोड़ा बहुत है। आप लोग के इधर है कैसा है, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।